खुशी की तलाश, सुकून की ख्वाहिश और जिंदगी की दौड़ में कामयाबी, हम सब यही चाहते हैं ना। लेकिन ये सब कहाँ मिलता है? क्या ये बाहर की दुनिया में है या ये हमारे अंदर की ताकत में छिपा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरा नाम जमशेद आलम है और आज हम एक ऐसी ताकतवर सिफत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बगैर ना तो ईमान मुकम्मल हो सकता है और ना ही दुनिया में सुकून मिल सकता है। ये एक ऐसा हथियार है जो तमाम परेशानियों, मुश्किल हालात और इम्तिहान के सामने खड़ा हो जाता है। ये वो खूबसूरत सिफत है जो हमें अल्लाह से जोड़ती है और हमें बताती है कि अल्लाह की मदद आने वाली है। अगर आप भी जिंदगी की मुश्किलात से थक चुके हैं, अगर आप भी अपने रब के करीब होना चाहते हैं, तो ये गुफ्तगू आज आपके लिए है। आइए जिंदगी के सबसे बड़े सबक की तरफ चलते हैं, सब्र की ताकत की तरफ। क्या आप कभी थकावट महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल मिलने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है? क्या रोजमर्रा के छोटे छोटे मसाइल, ट्रैफिक या सोशल मीडिया का दबाव आपका सुकून छीन लेता है? आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई फौरी नताइज चाहता है, हम एक ऐसी अजीम रूहानी ताकत भूल रहे हैं जो हमें सुकून भी देती है और कामयाबी भी। ये ताकत है सब्र की। सब्र सिर्फ खाली इंतजार का नाम नहीं है, ये वो रूहानी ढाल है जो अल्लाह ने हमें मुश्किलात का सामना करने के लिए दी है। ये वो ईमान है जो कहता है मेरे रब की हिकमत कामिल है और वो मेरे लिए बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसले करेगा। आज की गुफ्तगू में हम जानेंगे कि सब्र की असल इस्लामी तारीफ क्या है, अल्लाह ने इसका इतना बड़ा इनाम रखा है और सबसे अहम बात ये कि आज की मसरूफ जिंदगी में हम सब्र को कैसे एक अमली हथियार बना सकते हैं। जब हम सब्र कहते हैं तो कई लोग समझते हैं कि बस हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना और इंतजार करना है, मगर इस्लामी तालीमात में सब्र का मफहूम इससे कहीं ज्यादा गहरा है। नफ्स को उस चीज पर रोकना जिसे वो नापसंद करता है मगर अल्लाह उसे पसंद करता है, यानी खुद को शिकायत करने, परेशान होने या अल्लाह की नाफरमानी करने से रोक लेना। ये दरअसल दिल की मजबूती और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का नाम है। उलमा ने सब्र को 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया है और हमें उन तीनों पर अमल करना है। नंबर 1, इताअत और इबादत पर सब्र। ये सबसे पहला सब्र है। फजर की अजान हो, सर्दी का वुजू हो या रोजे की प्यास हो, नफ्स हमेशा आराम चाहता है। इन इबादत को पूरी पाबंदी और लगन से अदा करना ही इताअत पर सब्र है। नंबर 2, गुनाहों और नाफरमानियों से बचने पर सब्र। ये आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। जब सोशल मीडिया या फिल्मों के जरिए गुनाह आपकी आंखों के सामने हो, जब झूठ बोलकर या हराम तरीके से पैसे कमाने का मौका मिले, तो अपने आप को रोक लेना, ये है गुनाहों से बचने पर सब्र। ये दरअसल अपने नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ एक जिहाद है। नंबर 3, मसाइब और परेशानियों पर सब्र। ये वो सब्र है जिसे आमतौर पर समझा जाता है जब कोई नुकसान हो जाए, बीमारी आ जाए या किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, तो अल्लाह से शिकवा ना करना, जबान को कंट्रोल में रखना और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, ये सब्र का सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा इनाम वाला दर्जा है। सब्र की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कुरान मजीद में 70 से जायद मरतबा सब्र का जिक्र आया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सब्र करने वालों के लिए खुद कितना बड़ा वादा किया है। आइए देखते हैं कुरान से सब्र का वादा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरे बकरा के अंदर फरमाते हैं,
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। गौर कीजिए, अल्लाह ये नहीं फरमाता कि वो सब्र करने वालों को अजर देगा, बल्कि फरमाता है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। ये साथ मिल जाना, ये कुर्बत ही सबसे बड़ा इनाम और ताकत है, और सब्र का इनाम तो बेहिसाब है। एक जगह सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर किसी हिसाब के पूरा दिया जाएगा। सही बुखारी की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सब्र तो पहले सदमे के वक्त होता है। ये हदीस हमें सिखाती है कि सब्र का असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब परेशानी पहली बार हम पर पड़ती है। उस वक्त हमारे मुंह से निकलने वाला लफ्ज, हमारा रद्द अमल ही दरअसल हमारे ईमान की जांच करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को भी सब्र से बेहतर और वसी तर कोई नेमत नहीं दी गई। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। हम आज के दौर में सब्र को अमली तौर पर कैसे अपनाएं। जब गुस्सा आए फौरन रद्द अमल ना दें। दरअसल गुस्से पर काबू पाना गुनाहों से बचने पर सब्र में आता है, क्योंकि गुस्सा शैतानी वसवसा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से पर काबू पाने वाले को ताकतवर करार दिया। जब आप दूसरों को कामयाब देखें तो हसद या मायूसी ना हो। यकीन रखें कि अल्लाह ने आपके लिए जो बेहतरीन वक्त मुकर्रर किया है वो आकर रहेगा। अपने रिज़्क़ और किस्मत पर राजी रहें। ये है इताअत और तकदीर पर सब्र। मेहनत करते रहें। अगर पहली बार नाकामी हो तो फौरन रास्ता ना बदलें और ना ही हलाल की हदें पार करें। हराम तरीके से कमाई की तरफ मत भागें। ये आपकी मेहनत और दयानतदारी पर सब्र है। दोस्तों, रोजाना कम अज कम 2 मिनट निकाल कर अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह से सब्र और हिम्मत की दुआ मांगे। दुआ खुद एक हथियार है। रोजाना सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिन पर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। शुक्रगुजारी सब्र को तक़वियत देती है। जब कोई बड़ी मुश्किल आए तो अपने से बड़ी मुसीबत वाले का या अंबियाए किराम की मुश्किलात का सोचें, जिनका सब्र हमसे कहीं ज्यादा था। इससे आपकी परेशानी हल्की महसूस होगी। प्यारे दोस्तों, सब्र हमारा इंतखाब है, न कि हमारी मजबूरी। सब्र सिर्फ मुश्किलात में काम नहीं आता, बल्कि ये आपको एक बेहतर, पुरसुकून और मजबूत इंसान बनाता है। ये वो खूबी है जो आपको जन्नत तक पहुंचा सकती है। सब्र का मतलब खामोशी से बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि दिल को अल्लाह के साथ जोड़े रखना और यकीन रखना है कि हर आजमाइश का कोई न कोई मकसद है। आइए आज से ये अहद करें कि हम शिकायत करने की बजाय शुक्रगुजार बनेंगे और हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहेंगे। ऐ अल्लाह, हमें अपने दीन पर साबित कदम रख और हमें वो सब्र अता फरमा जो हमें तेरी मोहब्बत और तेरी रजा तक ले जाए। हमें अपने हर फैसले पर राजी रहने वाला बना। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आपने ये गुफ्तगू यहाँ तक सुन ली है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बेहतरी और सुकून की तरफ देखना चाहता है। दीनी और मुहज़्ज़ब मवाद को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हमारा साथ दीजिए। अगर ये गुफ्तगू आपके दिल को छू गई है या आपको सुकून मिला है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी अच्छी बात छूटने ना पाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ये खैर का पैगाम आगे बढ़ सके। इंशाअल्लाह
جلد ہی ایک نئے اور ایمان افروز موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔